बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। एन इंटीजर बिटवीन 3 and 12 इंक्लूसिव इज चूजन एट रैंडम। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी डैट इज़ एन इवन नंबर, डैट इज़ एन इवन एंड डिवाइजिबल बाय 3। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ ये है कि सैम्पल स्पेस बनानी है हमने। कैसे? हमने 3 से लेकर 12 तक सैम्पल स्पेस बनानी है। ये बनाई है हमने 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। टोटल हमारे पास सैम्पल स्पेस के अंदर जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो 3 से 12 तक हमने लेनी है। सबसे पहले हमने ये कंडीशन फुलफिल करनी है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास हमने सामने लिख देना है कि हमारे पास 10 सैम्पल स्पेस बनी है। 3 और 12 तक हमारे पास 10 सैम्पल आते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ एन इवन नंबर। इवन नंबर कौन से हैं इनमें से? 4, 6। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं। 2 के टेबल पर अगर हम देखें तो वो पूरे उतरते हैं। ठीक है, अब 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 6 ज़ा 12। यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास इवन नंबर्स हैं इस पूरे सैम्पल स्पेस के अंदर। तो हमने वो चूज़ कर लेने हैं। इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? 5। तो सिंपल जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि ए हम एक इवेंट का नाम दे देते हैं कि वो हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? एन ऑफ ए यानी कि इवन नंबर डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल। ठीक है, तो हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 10 आ गया, 1/2 और 0.5 आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी का रूल हमेशा याद रखें, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के दरमियान में लाया करती है। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं होती और 1 से ग्रेटर भी नहीं होती। ठीक है, ये सारी कंडीशंस को याद रख के हम प्रोबेबिलिटीज़ के जो आंसर्स हैं उनको देखते हैं। अब हमारे पास बी में क्या आता है? डैट इट इज़ एन इवन एंड डिवाइजिबल बाय 3। वो इवन भी हो और डिवाइड हो रहा हो 3 पे। अब वो इवन भी हो और डिवाइड हो रहा हो 3 पे, तो कौन सा होगा? 6 3 पे डिवाइड होता है और 12 3 पे डिवाइड होता है। सबसे पहली कंडीशन तो ये हुई। और वो 6 भी इवन है और 12 भी इवन है। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो कि 3 पे डिवाइड भी होता हो और वो इवन नंबर भी हो। 6 जो है वो 3 पे डिवाइड होता है, ये कंडीशन भी फुलफिल करनी है और इवन वाली कंडीशन भी फुलफिल करनी है। हमारे पास यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। ठीक है, तो 6 और 12 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 2 सैम्पल ऐसे हैं जो कि डिवाइड होते हैं 3 पे और वो इवन नंबर्स भी हैं। ठीक है, अब हमने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। बी हमने कहा हुआ है कि वो इवन भी हो और डिवाइजिबल बाय 3 भी हो। इस इवेंट को नाम दिया हुआ है बी का। तो एन ऑफ बी हमारे पास आ जाएगा 2 और एन ऑफ एस यानी कि टोटल सैम्पल्स कितने हैं? 10। ये हम पहले बता के आए हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 1/5 और 0.2। प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के दरमियान में ही लाई कर रही है। इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट बी है। 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। पहले 20 पॉजिटिव इंटीजर जो है वो हमने सेलेक्ट करने हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस उनकी बनानी है। कंप्यूट क्या करना है? देयर सम इज़ इवन, देयर प्रोडक्ट इज़ इवन। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले करेंगे क्या, हमारे पास टोटल कितने हैं? 20। उसमें से सिलेक्टेड कितने हैं? 3। सबसे पहले हम इनको बाहर निकाल लेंगे। टोटल 20 और चूज़ कितने हुए? 3। तो इनका हम कम्बिनेशन फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले 20 से 3 करेंगे तो हमारे पास 1140 आएगा। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? ए बी द इवेंट। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 से लेके आपने 20 तक लिख लेने हैं। ठीक है, अब इसमें आपने ढूंढने हैं इवन। इवन हमारे पास 10 है। 2 4 6 8। मैंने पहले भी आपको बताया कि 2 के टेबल पर जो पूरा डिवाइड होता हो या पूरा मल्टीप्लाई होता हो, यानी कि जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। इससे ऑनवर्ड भी अगर जाएँ तो 22 आएगा, 24 आएगा, जो कि 2 पे डिवाइड होते होंगे। ठीक है, कम्प्लीटली। अच्छा, अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमने पहली कंडीशन तो फुलफिल की कि हमने इवन नंबर्स निकाली है, वो 10 है हमारे पास। अब हमारे पास कंडीशन ये आती है कि वो 3 डिजिट्स इवन नंबर हो। ये वाली पहले ऊपर वाली बात, 3 डिजिट आर इवन। ठीक है, उनमें से क्या हो सकता है? अगर हम 3 डिजिट को सम करें, यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई है ना, उसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी 3 डिजिट सम करें और वो इवन नंबर आए, इस कंडीशन को और इस कंडीशन को हमने साथ लेके चलना है। ठीक है, अगर हम 3 का सम करें जो चूज डिजिट है, और उनमें से कोई 2 ऑड भी हो सकते हैं, कोई 1 ऑड भी हो सकता है और कोई 1 इवन भी हो सकता है। अब यहाँ सबसे पहली चीज़ क्या है, जो तीनों डिजिट हैं वो इवन हो सकते हैं, जिन 3 को हम ऐड कर रहे हैं, ये 3। ठीक है, अब उसमें से 2 ऑड हो सकते हैं और 1 इवन हो सकता है। इन कंडीशंस को देखकर हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले सिंपल 10C3 10C2 और इनकी कम्बिनेशन हमने इन तीनों का फाइंड कर लेना, क्योंकि यही कम्बिनेशन हम यहाँ यूज़ करेंगे। 3 डिजिट 10C3, 2 ऑड 10C2। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। ठीक है, यानी कि हमने इस 3 को कम्प्लीटली यहाँ पर फॉलो करना है और इस कंडीशन को भी कि वो सम और उनका इवन हो।
ठीक है। 10C2 मल्टीप्लाई बाय 10C1 इनको मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 570 वेज। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी इसकी कैसे फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन। 3 डिजिट का सम करें और वो इवन नंबर आए, वो ऑड भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे हमने ऑड लिखा है। ठीक है। अब इनमें से कुछ डिजिट्स ऐसे हैं जिनका अगर हम सम करेंगे तो वो ऑड आ सकते हैं। ठीक है। तो अब हमने उसी चीज़ को फॉलो किया है। अब यहाँ पर आएगा 570 ये वाला और 1140 ये वाला, यानी कि हमारे पास सम ऑफ इवन नंबर्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो 570 है, यहाँ से हमने लिए, और जो डिवाइड में आएगा वो ये आएगा। तो ओवरऑल जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। प्रोबेबिलिटी भी 0 और 1 के दरमियान में ही लाई कर रही है, कि इसका मतलब बिल्कुल ठीक है आंसर। अब नेक्स्ट चले जाते हैं। अब है देयर प्रोडक्ट इज इवन, उसका प्रोडक्ट हमने 20C3 में से माइनस कर देना है 10C3, यानी कि क्या है, प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है। उसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 1140 और इसको कम्बिनेशन लेंगे तो ये 120 आ जाएगा। हमने सिंपल इवन नंबर्स को माइनस करना है, प्रोडक्ट इज इवन। ठीक है। उनको इसको, यानी कि जो हमारे पास पहली कंडीशन थी ना, इसको हमारे पास 10 थे ना, 10 तीनों चूज हुए और 20 में से भी 3, इनको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा और हमारे पास आ जाएगा 1020। फिर सेम इसकी भी प्रोबेबिलिटी लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इस पे 1140 पे, तो हमारे पास आ जाएगी 0.8947। ये भी 0 और 1 के दरमियान में है, ये प्रोबेबिलिटी बिल्कुल एक्यूरेट है।